तो देखिए, पूरा लालू परिवार इस वक्त कहा जा रहा है कि राउत रेवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके से आज आरोप तय हुए हैं, उस मामले को लेकर के, जिस मामले को लेकर चर्चा पूरे बिहार चुनाव में देखने को मिला, लैंड फॉर जॉब मामला, और इसको लेकर के अब पूरी तरीके से यहाँ कार्रवाई का जो सिलसिला है, चार्जेस तैयार किए जा रहे हैं, आरोप तय हो गए हैं, और अब ये माना जा रहा है कि इस पूरे चीज में जो बैकग्राउंडर निकल कर सामने आया वो ये कि क्रिमिनल सिंडिकेट से भी कनेक्ट थे। अब इसको लेकर के भी पुख्ता सबूत कोर्ट कह रहा है कि है। इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा के लिए इंडिया डेली पर, डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म जिसमें हम लगातार हर दिन बिहार का एक मुद्दा उठाते हैं, और आज चर्चा लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को लेकर के हो रहे आरोप तय को लेकर। भूपेंद्र यादव स्पोक्सपर्सन बीजेपी के मेरे साथ कनेक्ट है, शाहन परवेज स्पोक्सपर्सन आरजेडी के, किशोर कुणाल स्पोक्सपर्सन जेडीयू के। पहला सवाल नमस्कार शाहन परवेज जी आप ही से रहेगा। लालू यादव और उनके जो दो सुपुत्र हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अब तीनों को लेकर के बात तो सामने आ ही रही है। मीसा भारती इन्वॉल्व है, राबड़ी देवी इन्वॉल्व है। कोर्ट कह रहा है कि पूरे पुख्ता प्रमाण आपने पुरजोर तरीके से बिहार चुनाव के दौरान, बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव के बाद, प्री पोस्ट इफेक्ट्स से देखे तो आपने तो ये मुद्दा उठाया कि बीजेपी जो है कंट्रोल कर रही है तमाम इंडिपेंडेंट बॉडीज को, कर्व करके पपेट बना करके काम कर रही है। अब क्या करिएगा इस बात पर, कैसे आगे बढ़िए? देखिए रितु जी, आपने जो बात बोला ना कि इसमें कोर्ट कह रही है ये पुख्ता सबूत है और ये आरोप तय हो गया, ये अभी आपकी बातों में कहीं ना कहीं वो सत्यता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं सही और तथ्य सामने रख देता हूँ। अभी कोर्ट में मामला गया है और कोर्ट में मामला मैं आपके ऊपर कोई भी आरोप लिख दूं या आपको मुजरिम बना दूं, ये कहना और करना बहुत आसान है। कोर्ट इसके लिए होता है, कोर्ट में ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद अगर ये सारी चीजें आती है, फ्रेम होता है, और फ्रेम होने के बाद ही आप कह सकते हैं कि आरोपी आरोप पे आरोप तय हुआ। अभी फ्रेम होने के पहले आप नहीं कह सकते कि आरोपी पे आरोप तय हो गया। मैं ये टेक्निकल मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आप टेक्निकल बात रखिएगा, लेकिन आप कोर्ट को अगर कह रहे हैं, कोर्ट कोई ऐसी ऊल जलूल दावों को तो नहीं रखेगी, ऊल जलूल बातों को तो नहीं रखेगी। अगर कोर्ट कह रहा है, कोर्ट की तरफ से ये बात मेंशन की गई है कि पुख्ता प्रमाण है, पुख्ता प्रूफ है, मैंने कब कहा जेल के भीतर डाल देना चाहिए लैंड फॉर जॉब मामले में, ये थोड़ी कहा है। मैंने ये कहा कि कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, तो हंटर चल रहा है लालू परिवार के पूरे। मैडम, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट आरोप तय नहीं करता है। कोर्ट में जब केस जाता है, अभी केस गया कोर्ट में, और इस कोर्ट में इस केस के ऊपर सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पिछले 3-4 सालों से हम लोग यही देख रहे हैं। और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक टूल के जैसे इस्तेमाल कर रही है कि जब भी लालू परिवार के ऊपर कोई दबाव देना होता है तो वो इस तरह के बेतुकी बातों को सामने लाती है, और कोर्ट कहती है कि इस पे सुनवाई होगी, और फिर कुछ समय बाद कोर्ट कहती है कि नहीं जी इस पे सुनवाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं जिस पे सुनवाई हो सकती है। और अगर कोर्ट इस पे सुनवाई करती भी है तो हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, और जो पक्ष का आधार होगा उस आधार पे ये तय होगा कि इस पे हम लोग आरोपी हैं या नहीं है। अभी सिर्फ कोर्ट में मामला दर्ज करने का ये नहीं होता है कि आप आरोपी हैं और आपके ऊपर गंभीर आरोप या आपके ऊपर आपराधिक मामले तय हो गए। महाराज सुनिए तो सही, आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडीज को चला रही है बीजेपी, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन कोर्ट को भी चला रही है क्या बीजेपी? कोर्ट अगर कह रही है किसी बात को लेकर के क्रिमिनल सिंडिकेट वर्ड यूज किया गया है, अगर ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हवा में इस्तेमाल कर दिया होगा कोर्ट ने, कुछ होगा तभी प्रमाण तो यूज किया है। आप इसे जाइए काउंटर कीजिए कोर्ट में, कोर्ट को बताइए कि आपने गलत किया है, आपके लिए भी तो यहाँ पे राइट्स है। आपको नहीं पता है शायद कि कानूनी प्रक्रिया कैसे काम करती है और कोर्ट कैसे काम करता है। मुझे ही नहीं आपके ऊपर कोई भी एफआईआर होती है, नहीं निश्चित रूप से नहीं है। कोई भी एफआईआर होती है, उसकी फर्स्ट इमीडिएट रिपोर्ट कोर्ट को जाती है, कोर्ट उस पे वही मैं बता रहा हूँ आपको। सीबीआई ने चार्ज फ्रेम करा, सीबीआई के चार्ज फ्रेम करने के बाद कोर्ट को ऐसा लगा कि इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सीबीआई कोर्ट में 3-4 सालों से लगातार जा रहा है और अभी तक इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ है कोर्ट के अंदर। और जब तक कोर्ट के अंदर कोई चर्चा नहीं होगा, हमसे कोर्ट काउंटर सवाल नहीं पूछेगा, हमारा पक्ष नहीं पूछेगा, हमसे अभी तक पक्ष नहीं यादव सुनिए ना,
परवेज एक मिनट मत, इतने मनोहर और इतने सीधे इतने भोले तो नहीं है तेजस्वी यादव कि अगर अब इतना कुछ हो ये आप जाता तय कर और रही हैं? उनकी एक कमेंट नहीं, मैं तय नहीं कर रही हूँ, मैं तय नहीं कर रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कोर्ट उनकी ने तय करा प्रतिक्रिया है। आज तक क्यों नहीं आई? ये तेजस्वी यादव ने उनके एक्स हैंडल से क्यों नहीं पोस्ट किया कि क्रिमिनल सिंडिकेट जो कोर्ट ने इस्तेमाल किया वर्ड वो गलत इस्तेमाल किया है? परवेज जी बता दीजिए इसको लेकर। क्रिमिनल सिंडिकेट वर्ड का इस्तेमाल कभी अभी कोर्ट में मामला ही नहीं गया है, कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया है। इस भूपेंद्र बात की यादव जानकारी तो हम तक भी नहीं, भूपेंद्र यादव अभी तक तो हम तक भी नहीं पहुंची है। आप इस तरह की बातों को क्यों प्रचारित कर रहे हैं जिसमें कोई भूपेंद्र यादव सत्यता नहीं है, कोई फैक्ट रीतू नहीं है। जी, रीतू क्या जी, सत्य है क्या नहीं है आने मैं वाले बता दिनों में हम दूं, देखेंगे। हाँ देखिए रीतू जी, आईआरसीटीसी जो घोटाला है राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गई एक गंभीर मामला है। अब हम अपने भाई को क्या समझावें, इनको ये मालूम नहीं है। जब वो चार्ज शीटेड हो गए, ठीक है, कन्विक्टेड नहीं है। मैं मानता हूं कि जब तक सजावाद जैसे आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो है ना सजाए हो गया, तो वो कन्विक्टेड हो गए पूर्ण रूप से। वो प्रूफ हो गया कि इन्होंने घोटाला किया, 960 करोड़ का चारा घोटाला किया। तो इसमें ये प्रूफ के आधार पर कोर्ट जो है ना इनको मतलब कन्विक्टेड करार दे दिया, सजाए भी काटे, जेल से बाहर भी है बेल पर। और ठीक उसी प्रकार जो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इंटेलेक्चुअल क्राइम का नायक और जो है ना ऑर्गेनाइज क्राइम का महाजनक, ये क्या किए हैं कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार जब बनी केंद्र के अंदर में, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की बिहार की सम्मानित जनता ने 28 से 30 एमपी देने का काम करके इनको किंग मेकर के भूमिका में बैठाया ताकि बिहार का उत्थान हो। लेकिन इन्होंने किया क्या कि जब रेल मिनिस्टर बने तो आईआरसीटीसी में इतना नहीं घोटाला जबरदस्त किए लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहते हुए कि पूरी संपत्ति को अपनी जागीर समझ लिए और जागीर समझ करके क्या किए कि औने पौने भाव में, सुनिए प्लीज एक सेकेंड कंप्लीट कीजिए। जी जी नहीं डिस्कशन का स्तर ऐसा रखिए कि कॉन्ट्रडिक्टरी जब बात आए तो बात सामने रखी जाए। एक मिनट, मैं परवेज जी से एक बार जवाब चाहती हूँ। परवेज जी, 26 लाख 4 करोड़ की जमीन 26 लाख की जमीन 4 करोड़ में और 3 दिन में नौकरी दे रहे थे साहब। और ये इंफॉर्मेशन मिली कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने के आरोपी माने गए। उन्हें आरोपों से जुड़ा उनका मामला था लैंड फॉर जॉब का। और डिटेल्स जो आई हैं इसमें ये बात सामने आ रही है पुख्ता तौर पर कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने, विशेष सीबीआई की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव, 41 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अब इसमें एक और चीज सुनिएगा सर, अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर केवल अलग अलग सौदों का मामला नहीं है बल्कि एक संगठित अपराध साजिश प्रतीत होती है जिसमें पूरे परिवार ने एक सिंडिकेट की तरह काम किया। आप बताइए, मेरी बात को झुठला दीजिए आप। रीतू जी, अभी भी आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एक, सुनिए, अरे मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। आप देखो 30 सेकंड देंगे, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। नहीं 30 सेकंड में आप कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मैं एंकर हूं कि नहीं, आपको जानकारी का अभाव है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं बीजेपी के प्रवक्ता लग रही हूँ क्या आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको जानकारी का अभाव है। मैंने इन्फॉर्मेशन, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ आपको बीजेपी की प्रवक्ता, आप खुद ही मान के बैठ गए यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ आपको जानकारी का अभाव है, कभी कभी होता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं नहीं बोल रहा आपको कि आप बीजेपी का प्रवक्ता है, ये आप खुद मान। एंकर को बोलिए आपको जानकारी का अभाव है, आप पूरी जानकारी आज रख के जाइएगा। मैं कह रहा हूँ जो डिबेट आपने रखा है उसमें आपको जानकारी का कमी हो गया है, मैं ये आपको करेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने ये कहा कि मैंने इनकार नहीं किया है कि सीबीआई ने कोर्ट को ये बताया है, स्पेशल सीबीआई कोर्ट को एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करके, एक एफआईआर ड्राफ्ट करके कि इसमें लैंड फॉर जॉब जैसा कोई मामला प्रतीत होता है और इतनी की जमीन का टेंडर इतने में कराया गया है। उसमें कुछ होटल्स का भी जिक्र है, एक दो होटल, सुनिए ना मैडम, पूरा डिटेल आपको अच्छा लगेगा। अगर आप 4 करोड़ 3 करोड़ में बोल रहे हैं और उसके बदले में 3 दिन में नौकरी दे रहे हैं, 3 दिन में नौकरी दे रहे हैं। आप बिहार सरकार में रहते हुए ये सब करवा रहे थे, रेल मंत्री थे ना लालू यादव, पूरे देश का ठिकरा उनके मत्थे पर था ना। मैडम आप पेशेंस रखिए, अगर ये हुआ है और ये हुआ कब है, इसकी जानकारी आपको ये जो आरोप आप लगा रही है, 2004 से 2009 के बीच का,
आप सुन, हाँ। आप बोल लीजिए, मैं आपकी बात को सुन नहीं रहा नहीं, हूँ बोलिए केवल। बोलिए, नहीं अगर बोलिए, आप बस मुझे थोड़ा बैठाया सा है वर्ड्स तो को आप लैंड अपने फॉर जब जॉब बोलते हैं मामले ना, में अगर मैं अपना सोच कर पक्ष नहीं बोलिए, रख पाऊंगा, सोच कर बोलिए, मैं नहीं आपको बता सोच रहा कर हूँ, बोलिए। चलिए मैं हाँ, आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनाइए। ये जो मामला है 2004 से 2009 के बीच का है। ये जो यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार, 2001 की सरकार, 2004 से 2009 के बीच का। अब ठीक है। 2004 से 2009 के बीच में अगर सीबीआई को कहीं लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है, तो अभी तक आज 2026 में हम लोग बैठे हैं और 2026 में सीबीआई अभी तक यही नहीं कह पा रही है कि कहाँ मामला कहाँ है। और अभी भी कोर्ट को सिर्फ लग रहा है कि इस पे सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं की तो जानी मैंने चाहिए। कब बोला कि उन्हें सीबीआई ने कन्विक्ट कोई, कर दिया है? अरे मैंने कब बोला कि कन्विक्ट कर दिया है? मैं भी तो वही कह रही हूँ। मैं भी तो आप तो पहले से आपकी जैसी सर्वज्ञानी नहीं ये हूँ। बोलिए मैं कि आपकी अभी जैसी अभी इस सर्वज्ञानी पे नहीं हूँ। चल रहा है, परवेश जी, एक अभी मिनट जब सुनिए। अब आप अरे कंटिन्यू इसको सुनेंगे तो नहीं चार्जशीटेड चलेगा। कहते हैं। हाँ, इनको चार्जशीट दाखिल हो गया कि भाई ये आरोपित संदिग्ध दिख रहे हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, इसको चलिए अब चार्जशीटेड कहते हैं। मैडम अब आइए आप, तो अब भूपेंद्र जी की सुनाइए। बात को ले लीजिए। चार्जशीटेड जो है, अब अगर कहीं पर जमीन के बदले में कोई पैसा का लेन देन किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, तो मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं कि अगर आप निष्पक्ष हो जाएंगे और सवाल पूछने की सलाहियत रखेंगे, तो सुनिए आपको ना, दिखाई पहले तो देगा लैंड सुनिए, फॉर एक मिनट। चंदा का बात, अरे कॉन्टिन्यूस मत लैंड फॉर बोला करिए चंदा परवेश हुआ जी। है। ये अरे सुप्रीम कॉन्टिन्यूस कोर्ट मत इस बोलिए, बात रुक को कह जाइए रही अब, है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रुक नाम पे जाइए, जिस कंपनियों अरे को रुक जमीन जाइए। हसुआ बेचा के जा रहा ब्याह है में खुरपी के सरकारें, गीत मत गाइए जिस भाई, परवेश सुनिए भाई। भाई, जिस लैंड जमीन फॉर को जॉब को आपने बेच बताइए कि दिया राबड़ी देवी जी और अरे अपनी सुनिए चाची ना के 2 जिस पर बेटे परवेश, को आप हत्या अपनी करके क्या एक किए, मिनट। पैसा ले रहे वो हैं, डेड बॉडी सुप्रीम कहाँ कोर्ट है? एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को। वो भी मैडम एक सुप्रीम कोर्ट मामला है। एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। आप भूपेंद्र सेमी यादव जी, एक मिनट कंडक्टर रुकिए। लगाने के नाम पे कंपनियों से पैसा ले लेते हैं, आप अरे बीफ कौन कंपनी सी से गुठली पैसा लेकर लेकर आए आज हैं बीफ सर? रुकिए प्रचारक ना बन गए जरा। प्रधानमंत्री जी। ओमान में जाकर कह परवेश रहे हैं जी, हम हलाल परवेश जी, सर्टिफिकेट पहले तो बांटेंगे। निष्पक्षता का सर्टिफिकेट मुझे आपसे तो नहीं चाहिए। कम से कम एक मैं स्पोक्सपर्सन निष्पक्षता आरजेडी की का बात मुझे आपको नहीं कर निष्पक्षता रहा का हूं, मैं कह सर्टिफिकेट रहा नहीं हूं कि देगा। अगर निष्पक्षता से सेकेंडली, जांच होनी आप जवाब चाहिए। दीजिए, 26 लाख की जमीन 3 करोड़ 4 करोड़ में आप दिखा करके आप उसके बदले में 3 दिन में नौकरी दे देंगे और उसके बाद आकर के सवाल अरे खड़े अभी करेंगे। तो रितु ये एक बार मामला यहाँ पर ही एंकर तय पर। नहीं हुआ है, पहले तो तय करने दीजिए ना मैडम। जो मामला आंख के सामने भागलपुर में 1 रुपए अरे तो प्रति एकड़ मैंने जमीन कौन सा अडानी को कहा दी कि गई लालू यादव और कन्विक्ट 76,000 हो गए? करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के मैंने खाते कब में आ कहा गई। आप कन्विक्ट चर्चा हो नहीं गए? करना चाहते उस पे, आप चर्चा नहीं करना चाहते उस पे। 1 रुपए मैं प्रति एकड़ चर्चा के ही नहीं नाम से करना चाह जमीन रही, दी गई, आप करने 76 नहीं दे और रहे, आप 76,000 चर्चा करोड़ की करने नहीं जमीन दे रहे। प्रॉपर्टी आपको बेचने मैंने के कहा बाद कि आरोप तय हुए तो आप 25,000 करोड़। कन्विक्टेड मान करके आप अपनी अपनी राग आप मैं यहाँ कह पर रहा आप हूं रहे। कि जो एक मिनट, किशोर कुणाल जी करेक्ट है, मुझे भी लैंड एक फॉर जवाब चंदा चाहिए। का जी बात जी है, उस पे जी चर्चा नहीं कभी करेंगे आप लोग। अरे रुक जाइए साहब, ठीक है, आप बहुत 76,000 सर्वज्ञानी है, मैं करोड़ का आपसे वेव कम, ऑफ करके मैं 25,000 अल्प करोड़ ज्ञानी रुपए हूँ। रुकिए भारतीय जनता रुकिए, पार्टी के अरे खाते रुक में आ जाती जाइए। है। सुप्रीम अरे कोर्ट परवेश मामला भाई, तय आप है। सरेंडर आवाज काहे कम नहीं कर रहे हैं? काहे के लिए लालू जी की तरह किशोर थेथरलॉजी कर रहे हैं? चुप रहिए, सुनिए, उनको बोलने दीजिए। अरे किशोर मत कुणाल जी बोलिए। जी, आप जी जान जी रहे हैं कन्विक्टेड हो गए हैं, आप ठीक है। कितना बचाइएगा? बचेंगे? देखिए लालू जी देखिए को रितु जेल जी, किशोर कौन बचाएगा? आप नहीं बचा रितु पाइएगा। रितु जी, मैं सुन रहा था। देखिए, ये मामला लैंड फॉर जॉब का है। मामला 2004 से शुरू हुआ, 2009 तक चला, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे और उन्होंने ग्रुप डी के नौकरी में बदलाव करके उन सभी परिवारों को नौकरी देने का काम किया जिसका जमीन इन्होंने औने पौने दाम पे गिफ्ट के तौर पे या मिनिमल अमाउंट पे 2 लाख 3 लाख के दाम पे सुनिए ना सर, उस जमीन को किशोर जी, इन्होंने लिया। एक मिनट, जी आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये आपसे, जब इनसे पूछा जाता है, मैंने कौन सा कहा कि लालू यादव को कन्विक्ट कर दिया है, उनको दोषी मान लिया गया है, या सीधे तौर पर वो आरोपी हैं, इस तरह की बात मैंने कहीं पर बोला? नहीं बोला। मैंने कहा कि कोर्ट कह रहा है कि पुख्ता प्रमाण है, पुख्ता सबूत है। लैंड फॉर जॉब स्कीम को लेकर के जो तस्वीर आई थी, बड़ा ये लोग झंडा बरदार बन करके गए थे ना बिहार चुनाव में, क्या हश्र हुआ, एनडीए ने कैसे गर्दा उड़ाया, वहां पर तो एड्रेस नहीं कर पाए, जनता को कंफ्यूज कर गए और जनता ने वोट जा करके दबा दिया बीजेपी जेडीयू के लिए, बनवा दी सरकार, बनवा लेते। इतना अच्छा मुद्दा था आपके लिए, गरमाते ना इस मुद्दे पर। देखिए, मैं इसी सवाल बात पे बोलता हूँ तो आपको आपत्ति हो सवाल जाती है। देखिए, सवाल इस नहीं बात नहीं, का नहीं है फिर आप कि सर्टिफिकेट राजनीतिक देने मुद्दा लगते हैं कौन ना, है। इस पर आपत्ति होती है मुझे। नहीं, आपत्ति इसी राजनीतिक बात पे बोल देता हूँ कि अगर आप बहुमत को पक्षपात नहीं मानते और बहुमत में जीतने वाली सरकार को आप सब कुछ कहते हैं कि वो जो कर रही है वो सब कुछ सही है, तो फिर मैंने तो आप कहा जैसे ही नहीं, लोगों को हिटलर मैंने कहा ही नहीं, मुझे भी कोट कर भगवान दीजिए, मानना मैंने चाहिए। मुझे कोट कर नहीं दीजिए, नहीं, मुझे कोट आपने कर ये दीजिए। कहा किशोर कि कुणाल को मैंने बीजेपी सही की बोला, सरकार गई भूपेंद्र यादव को चुनाव मैंने में और सही वो कहा, फुल मैंडेट मैंने लेकर आ बीजेपी को गई, सही आरजेडी कहा, को मैंने बहुमत नहीं जेडीयू मिला। को सही तो कहा। अगर बहुमत के आधार पे आप जस्टिफाई करती हैं तो आप जैसे लोग हिटलर को भी भगवान मानते होंगे। देखिए, जिस मुद्दे के लिए हम लोग बैठे हैं उस पर बात होनी चाहिए। सिंपल सा मामला है कि ये हाँ, कॉमन गंभीर इंटरेस्ट डिबेट जैसी बात करिए। है।
कर्मा रिटर्न्स जैसी बात है जो इन्होंने कर्म किया है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति किशुनदेव राय का जमीन लेकर उनके 3 बेटों को नौकरी दिया गया, जिस प्रकार से किरण देवी का जमीन लेकर उनके 2 बेटों को नौकरी दिया गया, जिस प्रकार से हृदयानंद चौधरी जी जो लालू जी के गौशाले में एक सामान्य से कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनसे करोड़ों का गिफ्ट हेमा यादव के नाम से ट्रांसफर कराया गया। ये सब स्पष्ट करता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट करप्शन का मामला है। पर आरोप जिस आप पर परिवार लग रहे हैं कि आपकी सरकार से बीजेपी, चलिए सुनिए एक मिनट, आपकी सरकार है, आप करवाइए उस पर, दीजिए प्रूफ कोर्ट को। नहीं, हमने प्रूफ दिया है। अगर आपके पास ऐतिहासिक संदर्भ होता है और आपका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होता समझने का, तो आप समझ सकते थे कि इस मामले को सर्वप्रथम जेडीयू ने ही आगे बढ़ाया था। 2009-10 के दरमियान जब ये बातें आई सामने, तो उन्होंने प्रमाण के साथ उस समय यूपीए की सरकार में हमने एजेंसी को दिया कि भाई इस तरह का मामला बन रहा है जहां पर जमीन के बदले नौकरी देने की बात आ रही है और ये परंपरागत और संस्थागत तरीके से हो रहा है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज ये मामला यहाँ तक पहुंचा है। रुकिए ना कुणाल जी, परवेज साहब जी, पहले तो मैं अपने अल्पज्ञानी होने के नाते आपको, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं, आप मुझे समझा रहे थे कि मुझे शायद समझ नहीं है या मुझे कानून की जानकारी नहीं है, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बताऊं। अपने अल्पज्ञान से एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये जो हवाला मैंने दिया है ना, ये किसी पार्टी को लेकर नहीं दिया है, मैंने ये हवाला कोर्ट का दिया है। ना मैंने कहा बीजेपी, ना मैंने कहा जेडीयू, ना मैंने ये कहा कि बीजेपी सही है, ना मैंने ये कहा कि जेडीयू सही है। मैंने कहा कि कोर्ट ये पॉइंट रख रही है आरोप को लेकर के, आरोप तय करने को लेकर के। मैंने कन्विक्टेड भी नहीं बताया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बीजेपी का वो कर रही हूँ सपोर्ट, यहाँ पर बीजेपी के सारे चीजों को सही बोल रही हूँ, जेडीयू की सारी चीजों को सही कह रही हूँ। मैंने तो जेडीयू बीजेपी का जिक्र तक नहीं किया। मैंने कहा कोर्ट ने ये चीजें की। आप सर ज्ञानी, सर करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ। सुनिएगा रीतू जी, बहुत पेशेंस से सुनिएगा। आप एक बारीक लाइन है उसके बाहर आप स्टेप आउट कर दे रही हैं। कोर्ट को अगर ये लगता है, आप ये कह रही हैं कि कोर्ट ने मान लिया कि आरोप साबित हो गया, तो जब आरोप साबित हो गया तो आप ये कह रही हैं कि फिर ट्रायल हो चुका है। यहाँ ट्रायल अभी बाकी है और आरोप साबित नहीं हुआ है। सीबीआई ने आरोप दाखिल किया है और आरोप साबित अभी आपने ये कोर्ट ने नहीं कहा है। ये बात आप जो बता रही है ना, ये कोर्ट ने नहीं कहा, सीबीआई ने कोर्ट को कहा है। आप ये बात, अरे इसको चार्ज फ्रेम कहिए ना आप। अरे मेरे भाई, इसको चार्ज फ्रेम कहिए। कोर्ट जो है उनको चार्ज फ्रेम किया है, चार्ज फ्रेम करना और चार्ज फ्रेम कर दिया। अब सुनवाई होगी, उनको जो है सब कुछ बताना होगा कि हमने चोरी नहीं किया है, हमने लूटा नहीं है, हमने हत्या नहीं किया है, हमने किसी का नौकरी नहीं दिया है पैसा लेकर के, तो बच जाएंगे, नहीं तो जेल तो जाना ही ना है। रीतू जी, मुकदमा तो किसी के ऊपर भी दर्ज हो सकता है। मैं आपके ऊपर कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर कर सकते हैं। ये मुकदमा में साक्ष्य दिखा सीबीआई कोर्ट को। सीबीआई को लगता है कि मुकदमा होना चाहिए। सुनिए, सीबीआई से कोर्ट ने आप सुनिए सवाल, वो सवाल अभी कोर्ट ने सीबीआई को नहीं दिया जवाब। परवेज भाई पूछा जाएगा, आप अभी कन्विक्टेड इसको नहीं कह सकते हैं। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल टूल है कि ये 2009 से लेकर सीबीआई, मैंने आरोपी बोला, मैंने दोषी बोला, इतनी मिर्ची क्यों लगी आपको? नहीं, ना आरोपी है ना दोषी है। अभी ना आरोप तय हुआ ना दोष तय हुआ। अरे तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है आपको? जाइए सिद्ध करवाइए, कोर्ट में रखिए प्रमाण। अगर क्रिमिनल सिंडिकेट मैं बोलूंगी तो क्यों लगेगा? मैंने थोड़ी कन्विक्टेड बोला है। किसने बोला है कन्विक्टेड? आप बताइए, कोर्ट ने बोला? मैंने तो नहीं कहा ना, आप ही आकर के कह रहे हैं। आप अगर बोल रहे हैं हमसे सवाल, मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी सीबीआई को लगा कि किसी प्रकार का कोई मामला है। अरे फ्रेमवर्क होता है, वो सब चार्जेस का। आप मुझे कानून पढ़ाने चले, उसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा। फ्रेमवर्क होता है चार्जेस का, मेरा पक्ष भी नहीं पूछा गया। चार्जेस बन रहे हैं आपके जो मुखिया अरे मैडम, चार्जेस तो मैं आप पे कंप्लेन करूंगा। करप्शन का चार्जशीट उन पर दाखिल हो गई। वह जी सुनिए हमारे रीतू जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे परवेज भाई बहुत साफ सुथरे नौजवान हैं, जेएनयू के स्टूडेंट जैसा बात करते हैं। आपको मालूम नहीं है, ये लोग एक हमारे गांव में पियरिया चोर हुआ करता था। वो पियरिया चोर कहा करता था कि गरीबों को भैंस खोल लेता था, गाय खोल लेता था, और गाय खोल करके कहता था कि हाँ हम ही खोले हैं, बोलो क्या करोगे। तो ई पियरिया चोर की तरह जो है
परवेज नहीं, जी, आप मैंने नहीं कुछ खोले बहस हैं, होती है, मुझे लालू नहीं जी पता हम लोग को बात बता। ट्रेन के चक्का खोल के बेच दिए। सुनिए, ये 200 साल का पुराना कबाड़ था हम लोगों का, जानते हैं रितु जी, 200 साल का पुराना कबाड़ हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी औने पौने भाव में बेच के 1 लाख करोड़ का जो है ना ये लोग कमाए हैं रे भाई, स्कैम किए हैं। और अब कौन रही सा बात ही कबाड़ा? नौकरी वाला, अरे अब पहली सुनिए, बार ट्रेन अरे कब रेलवे चला? का कबाड़ भाई, नहीं बताइए अरे रितु मेरी जी बात कि तो सुनिए, पहली बार ट्रेन अरे कब मेरी चला? बात सुनिए ना, फिर हम कह परवेज रहे हैं भाई आप पहली बार पियरिया ट्रेन चोर कब हमको चला? आ रहे हैं, लालू जी को पियरिया 200 चोर की साल जरूरत है, का अभी उन्हीं के जो है ना गीत भारत में में गीत पहली गाने बार लग रहे हैं। ट्रेन कब चला? 200 अरे साल मेरी पहले बात रेलवे सुनिए, नहीं चला, और कबाड़ कहाँ से आया अरे 200 साल पहले अरे का? मेरी बात तो सुनिए ना, आरोप इसी अरे प्रकार से मेरी होते बात हैं इन सुनिए, पे। आप पावर सुनिए की सुनिए, रानी में ये कितनी बताइए कि पावर था, लालू उतना जी, पावर। पहली अच्छा बार ये ये बताइए ट्रेन कि कब चला राबड़ी भारत देवी के जी अंदर? अपने भाई को हत्या करके जमीन लूटे हैं कि नहीं लूटे हैं, नौकरी दे करके मैं तो राबड़ी देवी जी हमारी मैं राजमाता, सुनिए, पहली आदरणीय बार लालू ट्रेन जी कब के चला? आपने पत्नी बोला 200 राजमाता साल राबड़ी पहले देवी रेल जी का कबाड़ा। अपने 2 भाइयों के 200 हत्या साल पहले। करके क्या और उनकी आप बताइए संपत्ति लूट मुझे नहीं पहली की? बार ट्रेन कब चला? पहली बार अरे भारत पहले ये में कुणाल बताइए ट्रेन ना कब कि बड़े चला? तेज अपनी हैं, ये चाची के बताइए दोनों आप। लड़ाते हैं बेटे को मुझे हत्या बताने किया नहीं या नहीं देते थे किया? अभी। किशोर कुणाल ये लड़वा के बताइए बैठे थे आप, देखिए आपको सुने भावनाओं बोलते में कि आरोप में 30 इतना मत कैडेट्स थे। बह अरे जाइए मेरी कि बात फैक्ट को से सुनिए, आप बाहर रितु निकलें। जी, हाँ, मेरे भाई आप सुनिए, 200 साल परवेज भाई पहले थोड़ा भारत में सुनने की ट्रेन शक्ति नहीं रखिए। चल पाया। और अरे बताइए कि वो 200 अब साल इतना पहले फिर कबाड़ा कहाँ सुनिए, से हमारे पास जमा हो आप जाएगा? इतना बड़ा डकैत के रूप ले लिए हैं, काहे ला आपको हिस्सा मिलेगा? आप चुप रहिए ना, आपको 1 रुपया लालू जी नहीं देंगे। सुनिए, देखिए मेरी बात को देखिए सुनिए, अब आपको मैडम हिस्सा नहीं रितु जी, मिलेगा, टीवी चैनल पर झूठ बोलिएगा तो। ये लालू जी का अगर जो लूटा हुआ संपत्ति है, जस्ट लाइक ए पियरिया चोर, ये लोग लूट लेते हैं, जैसे चारा घोटाला हम लोग को जदू वंश के ही सारे खा गए। भाई जादव परवेज है जी, नहीं लालू जी, लालू सारे जी सारे यादव बन है रहे हैं नहीं, पियरिया लेकिन हम चोर। लोग को जदू वंश के चारा खा गए, फिर भी कहते हैं कि हम नहीं खाए हैं। यही कहते हैं कि हम परवेज जी कृष्ण काहे के बन रहे हैं वंशज भैया हैं। पियरिया चोर? लालू जी आप कहते हैं साबित कि करवाइए कोर्ट में। जेल तो मेरा ठीक है भूपेंद्र गुरुद्वारा यादव जी, है, तो जाइए ना गुरुद्वारा में लंगर चखिए, आ रही जेल है में यादव जी, रहिए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, काहे ना आ बेल रहे हैं। पर आ गए। तो ये देखिए, लूटपाट के खाते परवेज हैं, साहब, बाबू साहब का लाते हैं। सुन लीजिए, हमारे आदरणीय लालू जी कहे थे सदन में कि दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, अब मुट्ठी बांध के और आया इन्होंने तो बंदा हाथ चारा पसारे तक नहीं जाएगा। छोड़ा, और पशुओं का ये खाना भी नहीं इतना ना छोड़ा। बड़ा लैंड स्कैम किए, जॉब फॉर लैंड में गरीबों का संपत्ति को लूटा, कि अतहत लुटान इस देश में किसी ने गरीब को नहीं लूटा रे भाई। गरीब को लूटा से लूटा अंग्रेज, हमारा जो है ना रेलवे का पूरी प्रॉपर्टी लूट लिया। और रीतू जी मैं बता दूं कि इनका बाउंड्री देखिएगा 15 बीघा में यही थे, तो जानते हैं लादेन का बाउंड्री उतना तगड़ा बाउंड्री नहीं है, इतना मोटी मोटी मतलब जो है ना कहाँ आप भी कंपैरिजन आरसीसी कर रहे हैं ये लादेन आप किस से? 25 प्रकार फीट से बहस टूटा। चला रहे हैं? ये सुनिए बहस का सुनिए मुद्दा ये नहीं भूपेंद्र है। बताइए, यादव जी, ये आप भूपेंद्र किस यादव जी रुक प्रकार तो से जाइए, बहस उनको रुक कर रहे जाइए। सीज हो रहा है नहीं, ये इस फैक्ट देश और ये प्रदेश बहस के का अंदर मुद्दा में। है। आदरणीय नीतीश कुमार रीतु जी जी के आपको नेतृत्व में आपको इंटरप्ट और करना आदरणीय चाहिए। ये सम्राट कुछ भी चौधरी जी कहा, के नेतृत्व यह में खिलाड़ी नहीं ये चल रहा बिहार है, चल रोड पे रहा है। सर्कस नहीं चल रहा है। लालू जी स्पष्ट ये कह रोड दिए पर हैं सर्कस नहीं चल तेजस्वी रहा को है, अरे रोड पे परवेज कि सर्कस तुम जी, सब तमाशा नहीं चल संपत्ति सुनिए, रहा है। लेके भागो अगर आप भूपेंद्र प्रवक्ता को यादव और जी रुक जल कहेंगे जाइए, कि पानी ये वाला फैक्ट जहाज एक है, छीन के मिनट, एक यूरोप में मिनट। चलाना, ये अरे लोग भूपेंद्र भाग साहब रहे आप मुझे हैं। तो बढ़ने दीजिए कि कॉन्टिन्यूस बोलते रहिए। आप फैक्ट पे बात कीजिएगा। परवेज जी पियरिया चोर क्यों बन रहा है भाई? आप क्यों क्यों नहीं सिद्ध कर हाँ पाए? पूछिए, जाइए कोर्ट, रखिए सबूत वहां पर कि नहीं है भैया, आपने कैसे क्रिमिनल सिंडिकेट के तरीके बोल दिया है, कैसे तौल दिया? बिहार की जनता के पास गए थे ना, अरे जनता भाई ने एड्रेस आप किया मेरी था, बात बिहार समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले को भी लेके देखिए गए थे। देखिए देखिए जनता ने क्या किया, आपका हाशिर आप देख रहे लैंड हैं। फॉर जॉब आप तो मामला ना कोई 3 में है ना 13 में है। लैंड फॉर जॉब जैसा कोई मामला नहीं बनता है। आप बात को समझिए, ये फंसाने का और एक पॉलिटिकल टूल की जैसा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने पपेट सीबीआई से कराती रहती है। और आईआरसीटीसी एक राजनीति घोटाला है ही ठीक नहीं, है, ये बता रहे हैं आपको पॉलिटिकल, बल्कि ये जांच पॉलिटिकल एजेंसी ने मोटिवेटेड आपको एक पकड़ा है रे टूल है। भाई। भूपेंद्र भाई आप सुनिए 10,000 सुनिए करोड़ ना का पहले। जमीन लिए यार अरे इससे, सुनिए सुजाता होटल के सुनिए, मालिक से, आपने काहे सुन लिए, लिया ना, आपने बोल कहां दिया से मत पैसा सुनिए। लाए? लालू जी को भूपेंद्र 6 जी कट्ठा सुनिए, जमीन नहीं है, भूपेंद्र कैसे जी हो गया सुनिए 7 बीघा जमीन पटना के बली रोड सुनिए पर? अरे सुनिए कहां ना से तब तो। लूटे, कहां से टूटे? आप जनता सुन को नहीं बताइए परवेज भाई, आज आना दुरुस्त बताना है नाश्ता तो करके कम से आए कम हैं, मुंह में रुकिए ताला रुकिए लगाइए। परवेज जी। अरे आप दुरुस्त सुनिए ना नाश्ता तब तो करके आए, मैं बताएंगे। मान गई हूँ, रुक तो जाइए परवेज जी। आप आप एक बात मुझे आप सुन बताइए, तो। सुनिए परवेज जी, सवाल तो सुनिएगा पहले कि मुझे, आप मुझसे पूछेगा सवाल।
एंकर की भूमिका में मैं हूँ अभी। रुकिए, मुझे ये बताइएगा कि चीजों को लेकर के अगर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, हजारों बार सामने आई है बात, और बीजेपी ने तो घेरा है आपको पुरजोर तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में, चारा घोटाला मामले में। क्यों नहीं जाते हैं फिर तेजस्वी यादव इसको बोलने के लिए? जर्मनी चले जाते, चुनाव खत्म होते ही पहुंच जाते वेकेशन मनाने के लिए, इस बात को कोर्ट में जाते लेकर के। रीतू जी, तो आपका पानी वाला सवाल जहाज बहुत गिन के चल गए चलाने यूरोप में। ये तेजस्वी जी अब बेतुकी राजनीति बातों नहीं पे करेंगे, चर्चा पानी कर वाला सकते जहाज हैं गिन और के आप चला जैसे रहे हैं। बेतुकी अनर्गल बातों पर चर्चा कर रखे हैं। मैंने ये कहा कि मैंने कोर्ट अनर्गल ने नहीं तो बात, हमें पानी वाला हमने जहाज बात भी अनर्गल पकड़ाएगा। बातें, जब सुनिए ना, मैं अनर्गल कोर्ट बातें हमसे कर रही समन हूँ, बच के मुझे हमसे कानून जवाब की पूछेगा जानकारी तब तो नहीं मैं है, जवाब देने का मैं अधिकृत हूँ अल्प ना। ज्ञानी हूँ, मैं जवाब देने का वक्त रीतू दे जी, रही हूँ, दीजिए ना। अरे आप भाई मुझे मैं क्या सर्टिफिकेट बोल क्यों रहा हूँ थमाने आपको? लग जाते कोर्ट हैं? ने हमसे सवाल पूछा, सब कोर्ट ने जब हमसे जवाब मांगा गया तब तो मैं कोर्ट को जवाब दूंगा ना। ये कोर्ट है ना, यहाँ जब से सवाल जब जवाब तो मांगा गया तब से मैं जवाब दूंगा। पियरिया चोर का आदत एकदम अब इधर ये ही कह रहे है। हैं आप कि जिस प्रकार से इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा रहा है आदरणीय लालू यादव जी की छवि को खराब करने का, भारतीय जनता पार्टी को लालू यादव जी के व्यक्तित्व से इतना प्रॉब्लम है कि इन जो ये जो चारा घोटाला की बात आज बैठ के कर रहे मान गई हैं, मैं, चारा आप घोटाला मान का गई भी मैं, आप कन्विक्शन डिफेंड उस टाइम करने में के उनको लिए। बनाया गया ऋतु जी, अरे जब वो कहाँ से मुख्यमंत्री टिकट नहीं चाहिए थे। आपको? उस टाइम का कहाँ भी से टिकट चार्ज चाहिए उन्होंने आपको? उनको कराया गया। तो आप अरे ऋतु जी सुनिए ना, यहाँ पर ये बोलने पॉलिटिकल दीजिए इनको, मोटिवेटेड भाई बातें बोलिए हैं, आप। ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें हैं। आप बताइए कि जब लालू जी मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय का भी जो निकासी है उनके माथे पे रख दिया गया, और ये जो सीबीआई की जो तो सीबीआई है उसने लालू यादव जी को उसमें भी कन्विक्ट बना दिया और कोर्ट ने उसे सीबीआई स्वीकार तोता, भी कर लिया। सुनिए ना तो एक मिनट, किस अरे प्रकार से लालू सुनिएगा, यादव जी की छवि को लगातार ठीक है खराब भाई, किया जा ठीक रहा है, है, और आप एक आपकी सवाल नहीं टिकट पूछ पक्की हो पाएंगे गई है कि सर, रुक लैंड फॉर जाइए। कौन चंदा सा के बाद चाहिए? में, सांसदी का टिकट लैंड चाहिए, फॉर चंदा की विधायकी बात का अगर आप चाहिए? करेंगे अरे दे देंगे तो आपको, तेजस्वी यादव टिकट आप कर रहे हैं सवाल डिफेंड, आप इनको रुकिए। नहीं मिलेगा अरे ऋतु रुकिए, एक जी, सवाल ये नहीं हरियाणा पूछे, के संजय यादव को मिलेगा, हरियाणा के आप एक प्रेमचंद गुप्ता सवाल को नहीं मिलेगा, पूछे इनको नहीं नहीं कुछ नहीं मिलने नहीं जा रहा नहीं है। ये बेकार ही बेचारे सुनिए ना, परेशान है। सुनिए ना, जब आपसे सवाल जदूवंश के पूछा जाए मुसलमान भाई को तो लालू जी नहीं मिलते। बायस्ड है। अरे सुनिए परवेज जी, जब सवाल मैं पूछूं तो मैं बायस्ड हूँ, सीबीआई बायस्ड है, सीबीआई तोता है, ईडी तोता है, इंडिपेंडेंट बॉडी तोता है, सब बीजेपी ही चला रहे हैं। आप तो बस फिर घर में बैठ के चने भूजा खा रहे आपको हैं ना। लगता है अगर नहीं अभी बताइए कि आपको लग रहा है कि ये कोई मामला बनता है तो आपको ये नहीं लगता है कि लैंड फॉर चंदा वाली कोई बात होगी? जब बीजेपी के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जब बीफ तो का कोर्ट में जाइए चावल, ना मेरी बात सुनिए परवेज पहले, भाई, ये मेरी बताइए बात, तो आप अरे कोर्ट काहे कोर्ट नहीं में जाते होगा। हैं? आप अभी आप बहुमत में, आपको काहे लगता है कि काहे ये सूते चर्चा हुए बहुत बड़ी हैं? हो सकती है, सत्ता लेकिन आंख आप में अगर सुरमा डाल के, को इस तरीके से जाएंगे, डिफेंड आंख करेंगे में तो थोड़ी सुरमा ना। डाल के एक आप मिनट जो है ना अगर कुंभकर्ण के एक नींद में मिनट, क्यों? आप जाइए अरे को, जनता को ऐसे ही देखिए कंफ्यूज आपको अभी करते कोई हैं, नहीं आप रुक रोकता। जाएंगे ना। किशोर कुणाल का एक कमेंट नहीं मिला अभी तक। किशोर कुणाल, आप लास्ट कमेंट दीजिए नहीं देखिए, इस पर। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, लालू प्रसाद यादव जी या उनका परिवार अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिस जैसा कि कोर्ट ने भी कहा कि एक सिंडिकेट करप्शन का अड्डा था, ये स्थापित हो चुका है। इसे झुठला नहीं सकते हैं हमारे राजद के प्रवक्ता। जिस प्रकार से उन्होंने अपने रिश्तेदार से, अपने भाई से, अपने नौकर से जमीन गिफ्ट लिया और बदले में उन्हें नौकरी दिया, ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, ऑन पेपर है। इसे स्थापित या सत्यापित करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूर्व स्थापित है और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। निश्चित तौर पे जो भी धाराएं होगी उन धाराओं के आधार पर इन्हें सजा भी होगा और जनता की अदालत तो उन्हें सजा दे ठीक, चुकी है। और जिस अभी प्रकार से क्योंकि पिछले 20 वर्षों से ये सत्ता से बाहर है, कानूनी तौर पर कोर्ट इसको लेकर जांच कर रही है और आगे भी जब आगे हियरिंग होगी इसको लेकर की चीजें ब्रीफन भी की जाएगी। और परवेज सर, एक आपको सजेशन भी दूंगी और एक आपसे उम्मीद भी करूंगी, अगली दफा जब आप आए ज्वाइन करें तो इस तरीके से एंकर के निष्पक्षता को लेकर सवाल ना खड़े करें और कृपया करके आपके ऊपर मैं अभी क्योंकि भी दूसरी बोलूंगा बात सुनिए, नहीं लैंड फॉर जॉब मुझे का जो कंप्लीट तो पूरा करने मामला दीजिए। है उसमें आपको अरे जानकारी का कंप्लीट भारी करने दीजिए अभाव था। साहब, अभी मेरे बोलने की बारी, रुकिए मैं बता रही हूँ आपको, सुनिए आप जरा। लैंड फॉर जॉब मामला ना आपके माथे की शिकन बन चुका है, जाइए जांच करवाइए और इस तरीके से आप डिफेंड करके कहीं से आप टिकट भी ले लेंगे तो बहुत अच्छा काम नहीं कर जाएंगे। आप सुनिएगा, मेरी बात पूरी कंप्लीट कर लीजिए। आज की बाद इस तरीके के जब डिफेंड आप करेंगे ना किसी भी एंकर को, मुझे सैलरी, आपके ऊपर प्रेशर होगा आरजेडी के लोगों का, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं बीजेपी से भी पूछूंगी, जेडीयू से भी मैडम देखिए, पूछूंगी, आप आपसे अगर तो पूछ ही व्यक्तिगत रही ले रही हैं तो और मैं तो आपको फिर एक ऐसा ही सलाह वक्त दे है रहा मेरे हूँ। पास।